नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने परिवार बीएससी ट्रिकी क्लास में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम को लेकर। तो जैसा कि आप सभी लोग यहां पर जानते होंगे कि रेलवे लेवल 1 भर्ती परीक्षा 2025 एग्जाम की बात करेंगे। तो आप लोगों का पेपर कल है, जैसे 17 तारीख को है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका पेपर कल है। कुछ कहेंगे सर मेरा 19 को है, 21 को है, 22, 23, 24, 26 दिसंबर को है। तो आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। इससे पहले भी हमने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, जो मेन टॉपिक थे जहां से सवाल आ रहे हैं, जैसे कि दोस्तों कौन सी सारणी से सवाल आ रहे हैं, करंट कहां से आ रही है, पुरस्कार है, सम्मेलन है, एक्साइज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार पेपर में रिपीट हुई। पेपर इजी रहा। आज भी आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर क्लासमेट का पेपर हुआ था पुतूष का, और बहुत सारी चीजें रिपीट हुई। उसके मुताबिक मैथ रीजनिंग इजी बेस पर ही था। बाकी करंट के क्वेश्चन थे, टोटली करंट पे फोकस करना था। तो अब आगे जिनका एग्जाम है क्या पढ़े, तैयारी को कैसे बेहतर करें यहाँ पर, और कैसे रेलवे ग्रुप डी में हम अपनी एक सीट को कंफर्म करें। पहली बात तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर कि चीजें किस तरीके से पेपर में आ रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने ये आ रही है कि एग्जाम में आपको कैसे परफॉर्म करना है। अगर आपकी तैयारी फुल भी है, आपको सब कुछ आता भी है, फिर भी पूरे पेपर को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के बिल्कुल तर्ज पर जैसा पेपर आता है उसी पैटर्न पर सेम हम लोगों ने 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। क्योंकि जीके में करंट पढ़ना है, साइंस 25 ही रही है, मैथ के 25 सवाल हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, टोटल 100 सवाल है। लेकिन 100 करने थोड़ी ना होते हैं। 90 मिनट में 100 कर भी नहीं पाएंगे। पहली बात, 90 मिनट में हमें 85 क्वेश्चन का टारगेट सेट करना है, और ये आप खुद करके देखिए। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो आपको अपनी क्षमता के हिसाब से पूरा पेपर सॉल्व करना है, लेकिन जो करना है वो सॉलिड करना है। तो बीएससी ट्रिकी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट लगाइए। बाकी हम जो लाइव पेपर रोज करा रहे हैं कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन जो लाइव कंटेंट हम आपको लाकर देते हैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होता है, सबसे डिफरेंट होता है, चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सेलेक्टेड होती हैं, और वो होती हैं जो सीधे आने वाले एग्जाम में जाकर क्लिक करती हैं। और इस चीज का फायदा आपने उठाया भी है जिनका एग्जाम हो गया है। और आगे 22,000 नई वैकेंसी भी आ रही हैं। तो आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए भी आप सजेस्ट करना, क्योंकि 22,000 नई पोस्ट आपके लिए फिर आ रही है दोस्तों। दोबारा ग्रुप डी की भर्ती आ रही जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आ रही है। यानी कि अब तक जिंदगी जैसे बीत गई सो बीत गई, लेकिन 2026 में हर किसी को एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हर हाल में लेनी है। तो अगर सरकारी नौकरी का सपना साकार करना है तो इससे बेहतर मौका अब आपको नहीं मिल सकता। ओके, तो जिनका पेपर अभी दिसंबर में आगे होना है या जनवरी में होना है, तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, आइए जानते हैं। सवाल है 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इनका संबंध हो जाएगा डी गुकेश है, जिनको अभी 2025 में दोस्तों मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बाकी मनु भाकर को मिला शूटिंग में, हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी में, और प्रवीण कुमार को मिला पैरा एथलेटिक में। क्लियर है? इस बात को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए, पेपर में फिजिक्स में न्यूमेरिकल से सवाल आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री से भी आ रहा है। जैसे अगर 50 न्यूटन का बल 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, तो हमारा दाब यानी कि प्रेशर क्या होगा बताइए। तो देखिए P बराबर हो जाएगा F/A होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा फोर्स कितना है, 50 न्यूटन का है, और एरिया कितना है, 0.1 हो जाएगा। प्रेशर निकालना, पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ा लोगे, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 500/1। और आप लिखना चाहो दोस्तों यहां पर क्या लिख सकते हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हम जो एरिया लिखते हैं उसकी वैल्यू मीटर में होती है। प्रॉब्लम ये भी है। तो पहला काम, जो एरिया आपको दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप एक जानते होंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 10 की पावर -4। तो मैं लिख सकता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर को 0.1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझनी है। और अगर आप यहां पर पॉइंट ला के नीचे 10 बढ़ाते हो तो ये भी ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ए का मान आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। अब सही है। और हमें बल पता है, तो इस तरीके से प्रेशर निकाला जा सकता है। तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी P बराबर F अपॉन A। तो F का मान 50 है, A का मान है 1 इंटू 10 की पावर -5। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार P का मान हो जाएगा दोस्तों यहां से 50 को आप चाहे तो मत लिखो, आप 50 इंटू 10 की पावर 5 लिखोगे। और अगर आप आगे बढ़ाओगे दोस्तों यहां पर कहां गया, तो यहां पर P की वैल्यू आ जाएगी 5.0 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि पॉइंट बढ़ाओगे तो एक जीरो बढ़ेगा। तो आंसर आ जाएगा पास्कल। तो 5 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो 5 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल, सी वाला होगा आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में एनोड पर हमारी कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में एनोड पर जो गैस मुक्त होती है, इसका सही उत्तर आ जाएगा क्लोरीन होगा। वेरी गुड ओमनी, बहुत बढ़िया। दिसंबर 2025 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया? 7.3% आपका कर दिया। ऑप्शन आपका डी आएगा। एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग सबसे पहले कहां पर प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर आएगा दोस्तों यहां से डेंड्राइट। फिर दे रखा है पोसोन पोया। पोसोन पोया महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? बिल्कुल, पोसोन पोया महोत्सव ये मनाया जाता है आपका श्रीलंका में। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? श्रीलंका होगा, जो कि बिल्कुल सटीक आंसर है आपका। वेरी गुड माय डियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए, बैटरी में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहते हैं। आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला यानी कि क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश से हैं? तो देखिए, क्रिस्टी कोवेंट्री, आपका उत्तर आ जाएगा 8th क्वेश्चन का जिम्बाब्वे। तो जिनका आंसर आ रहा है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सटीक आंसर है। फिर देखिए, सफेदी करने के बाद दीवारों पर चमक किस पदार्थ बनने के बाद आती है? दोस्तों, व्हाइट वॉशिंग करने के बाद दीवारों पर जो चमक है वो किस पदार्थ के बनने के कारण आती है? तो आपका उत्तर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। वेरी गुड माय डियर, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखिए आपका अगला सवाल है कि किस हार्मोन को मास्टर ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो कि शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है? हमने आज भी पढ़ाया था आपको कि हमारा वृद्धि हार्मोन कहलाता है मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और ये ग्रोथ हार्मोन कहलाती है, जो कि शरीर के विकास जैसे कि लंबाई, हड्डियों, इन सब के लिए उत्तरदायी है। इस बात को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से आपका दोस्तों दे रखा है यहां पर, किसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी कि सह संयोजक बंध हमारा जो है सबसे कम होती है? तो देखिए, यहां पर हमारा उत्तर आ जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सटीक उत्तर बैठता है आपका। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन होगा, जो कि आप कह सकते हो बिल्कुल परम सत्य जवाब है। जून 2025 में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद से कहां के लिए उड़ान भर रहा था? यह सवाल आप देख रहे हो। यह क्वेश्चन हमने कई बार आप लोगों को पढ़ाया होगा। लेटेस्ट इस टॉपिक से भी रिलेटेड दुर्घटना के सवाल आ रहे हैं पेपर में, तो यहां से भी चीजें पेपर में रिपीट मार रहा है। राम राम सभी को, राम राम। तो आपको पता होगा ये आपका जा रहा था लंदन में, है ना, गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था, जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ रहा था। और इसमें गुजरात के सीएम साहब भी थे, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, है ना। गुजरात के सीएम भी थे आपके वी रूपानी जी। फिर देखिए आप लोग,
किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा थ्रस्ट कहते हैं। आपका उत्तर आ जाएगा थ्रस्ट होगा। फिर आपका सवाल है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF ने जून 2025 में कौन सी योजना शुरू की, ये बताइए। अब दोस्तों आप लोग 2025 के लिए ग्रुप डी का जो आपका नया फॉर्म आ रहा है 22,000 भर्ती का, इसके लिए भी हम जो लगातार आपको पेपर कराएंगे लेटेस्ट पैटर्न पर, इसको ही पढ़ते रहना, इसी से ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लेना। ओके, तो जिनका भी यहाँ पर पेपर यहाँ पर है, अब 22,000 पोस्ट आई हैं नेक्स्ट वैकेंसी, तो अब आप यही से क्लास अभी से ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न पर हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो शीर्ष खिलाड़ी राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना, तो ये योजना है टॉप नेशनल प्लेयर स्टिपेंड स्कीम। आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? आपका उत्तर आएगा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। 2025 में पैरा एथलेटिक्स हाई जंप के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे मिला? तो आपका उत्तर आ जाएगा प्रवीण कुमार जी को मिला है। नेक्स्ट है, यदि एक धावक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करके वापस शुरुआती बिंदु पर आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो सही उत्तर आ जाएगा आपका 0 होगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किस ग्राम पंचायत ने जीता है? रोहिणी महाराष्ट्र ने। तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला देखिए आपका क्या है, किसी तत्व में 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? सबको पता है परमाणु क्रमांक निकालने का तरीका क्या होता है। देखो परमाणु क्रमांक बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लगभग बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और ये प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो अगर 17 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है हमारा परमाणु क्रमांक 17 हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग 35 दे देंगे, लेकिन आपको बता चुके हैं परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मास होता है। हमसे मास नहीं पूछा है, हमसे पूछा है नंबर, नॉट द्रव्यमान संख्या। जो आप बता रहे हो 17 और 18 35, ये आप बता रहे हो द्रव्यमान संख्या। क्या आपने जोड़ दिया? प्रोटॉन हमारे 18 हैं, प्रोटॉन सॉरी हमारे दोस्तों जो है 17 हैं और न्यूट्रॉन 18 हैं और ये हो गया 35। चलिए यहां पर इसमें सब कुछ है, ये ग्रुप डी का पेपर, इसमें हम आपको सब कुछ करा रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना सपोर्ट मिलता है, वहां तक पहुंच पाते कि नहीं, या पहले ही समापन हो जाएगा। एनवी स्टेटस इंडिया 2025 रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? तो आपका आंसर आ जाएगा हाँ जी 20 क्वेश्चन, ऑप्शन आपका आ जाएगा सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। फिर देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो आप सब जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो आपका आंसर आएगा प्लास्टिक का थैला होगा। नेक्स्ट देखिए, एक बैटरी है, आप सोचिए एक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े सर्किट में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? सोचिए, अब 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर V/I, जहां पर V है 6 और धारा है 2, 2 3 6, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। तो ये 12 दे रखा है ना, ये हमारा 3 ओम दे रखा है, ये 0.33, ये 8 दे रखा है। तो आपको भी पता है दोस्तों हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा 3 ओम, जो कि बिल्कुल सही है। फिर देखिए, फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट की मेजबानी किस शहर ने की है? तो आप सब जानते हैं कि फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट की मेजबानी, तो आपका उत्तर आ जाएगा 23 क्वेश्चन का,
ऑप्शन सी हो जाएगा पेरिस। फिर देखिए, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर हमारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? 24 नंबर। तो 24 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी आएगा, बैगनी होगा, जो कि बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। मनु भाकर को 2025 में खेल रत्न मिला है और वे हमारे किस खेल से संबंधित है? 25। तो इनका संबंध हो जाएगा निशानेबाजी से। फिर आप देखेंगे यहां पर अगला प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण हमारे किस पर जो है निर्भर करते हैं? बताइए। तो बिल्कुल आप लोग यहां पर सही बता रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 क्वेश्चन की बात करेंगे, कार्यात्मक समूह। तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है कार्यात्मक समूह, है ना, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वेरी गुड दोस्तों। फिर देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। बजट 2025 के लिए किस राज्य के लिए मुख्य रूप से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा की गई है ना? तो आपका यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा बिहार होगा, है ना? तो राइट आंसर आपका दोस्तों क्या है? सही उत्तर आपका है बिहार है। दोस्तों, अंतः प्रद्रव्यी जालिका पर छोटे छोटे बिंदु क्या होते हैं? तो आइए दोस्तों यहां पर इस प्रश्न की बात करेंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए भाई साहब, अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहां पर तो आपका सवाल नंबर 28 का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्रिया। तो अंतः प्रद्रव्य जालिका पर छोटे छोटे बिंदु क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। और बताइए, चलिए अगला बताइए। अब देखते हैं सवाल का जवाब सबसे पहले कौन देगा। किस शहर के नगर निगम ने सफाई प्रबंधन के लिए क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग शुरू किया? यह कारनामा इंदौर के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। अभी आंसर आएगा इंदौर। फिर देखिए, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान किससे कम हो जाता है? अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हुआ तो फिर दांतों का सड़ना शुरू हुआ सड़ना शुरू हुआ। पवन चक्की किस ऊर्जा के कारण घूमती है? तो इसमें हो जाती है गतिज ऊर्जा। ठीक है। फिर देखिए, और 32, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत 2025 में कितने शहरों और जिलों का मूल्यांकन किया गया था? तो आपका उत्तर आ जाएगा यहां पर 130 हो जाएगा, है ना? फिर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से, है ना, किस जीव में हमारा बाह्य निषेचन होता है? हेलो, आ जाइए, जय माता दी। यहां पर ऐसा नहीं है। आराम से सवालों को सॉल्व कीजिए दोस्तों, एकदम आनंदमय पेपर हो रहे हैं लोगों के। आज अपना पुतूष पेपर उड़ा कर आया है, ठीक है, कल वो पार्टी देगा आपको। तो 33 क्वेश्चन की बात करेंगे, मछलियां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा कैसी होती है? तो बिल्कुल, बैटरी से जो आपकी विद्युत धारा होती है वो डायरेक्ट करंट चलता है। बैटरी का करंट हमारा कैसा होता है? डायरेक्ट करंट। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर दिष्ट धारा। अगला सवाल है, सबसे कम उम्र, यानी अगर हम बात करेंगे 17 वर्ष में, WTA 1000 खिताब जीतने का रिकॉर्ड 2025 में किसने बनाया, है ना? तो सवाल नंबर 35 का आंसर आ जाएगा मीरा एंड्रीवा का। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, कॉन्सर्ट हॉल
की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती हैं? आप बताइए। चलिए यहाँ पर गेमू चेंजू, अमृत। तो 36 सवाल का उत्तर आएगा ध्वनि परावर्तन करके सभी तक पहुंचाने के लिए वक्राकार बनाई जाती हैं ताकि आवाज सब तक पहुंच सके। और बताइए 37 नंबर। हाँ जी, क्लोर एल्कली प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया का सबसे मुख्य उत्पाद होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को खेल रत्न मिला था? तो खेल रत्न दोस्तों किसको मिला था? अब आइए दोस्तों, अब बताइए। तो हरमनप्रीत सिंह को मिला था। ये हुई ना बात। अगला देखिए, अगला सवाल तो दोस्तों रहा ना जाए बिन बताए जिया ना जाए ना दोस्तों, अब तो बताना ही पड़ेगा हर हाल में, वरना आप लोगों का खाना हजम नहीं होगा। जवाब नहीं आया, क्योंकि 10th क्लास से इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है? बताइए। तो भैया हमने विचलन के लिए पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, VIV GYOR, जिसमें हमने आपको बताया था विचलन सबसे कम होता है रेड कलर का, क्योंकि लाल रंग फैलता नहीं है। यही वजह है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य इसीलिए सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि AICF की वजीफा योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो आपका उत्तर आ जाएगा 60,000 से 1.5 लाख रुपया आपका होगा, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी है। पोसोन पोया महोत्सव हमारे किस धर्म के आगमन का प्रतीक है? अब ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई है। हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों यहां से बौद्ध धर्म हो जाएगा। फिर देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? तो देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, यानी कि 2,8,7 हो जाएगा। फिर देखिए AI एक्शन समिट 2025 की सह अध्यक्षता किन देशों ने की थी? तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों यहां से भारत और आपका फ्रांस हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के बाद हमारा औसत वेग क्या होगा? तो आपका उत्तर आ जाएगा 0, क्योंकि यहां से जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से शुरू किए वहीं हो गए खत्म। क्योंकि वृत्ताकार पथ है तो इसलिए हमारा औसत वेग जाएगा 0। नहीं समझे? नहीं समझे? बोलो 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 बोलो। वेलोसिटी बराबर आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चूंकि वृत्ताकार पथ है तो यहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी, और अगर डी का मान 0 है देन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0 होगी। 0 बिल्कुल सही जवाब, बिकॉज क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगला प्रश्न है आपके सामने एकदम दहकता हुआ एकदम, तो आग लगा दो पानी में, पटरी उखाड़ दो भरी जवानी में। आइए दोस्तों यहां पर अब देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारा सिंगल बॉन्ड बनाता है? कौन सा एक हमारा दोस्तों जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है? 45 नंबर। तो आपका उत्तर आ जाएगा हाइड्रोजन अणु होगा। न्यूरॉन का कौन सा भाग उत्तेजना ग्रहण करता है? न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो कि उत्तेजना को ग्रहण करता है? डेंड्राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी है। रोहिणी ग्राम पंचायत जिसे ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर आ जाएगा यहां पर महाराष्ट्र होगा। हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों यहां से अग्नाशय होगा। TNPSS योजना के तहत किस आयु वर्ग के शतरंज खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा? हाँ जी, तो अंडर 7 से अंडर 19, अंडर 7 से अंडर 19 होगा। 2025 में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हमारी किस शूटर को खेल रत्न मिला है? तो देखिए आपका उत्तर क्या आ जाएगा,
आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों मनु भाकर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या बात करनी है यहाँ पर, सभी लोगों का निवेदन है भाई, शेयर करते रहिए, सेशन पसंद आएगा तो लाइक करते रहिए यहाँ पर, है ना। चलिए, खाना पीना आप लोग खाइए, और कल जिसका पेपर है ऑल दी बेस्ट, पेपर फोड़ के आना है। जिसका जिसका पेपर कल है सभी को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत बढ़िया से तैयारी की है, घबराइएगा मत, चिंता किसी बात की मत कीजिएगा। और हमने जो टेस्ट सीरीज को सजेस्ट किया था वो टेस्ट लगाना, और है ना, अपनी तैयारी आप लोगों की बढ़िया है, बस अच्छी तरीके से परफॉर्म करना, चिंता किसी बात की नहीं है। आपने जो पढ़ा है सटीक पढ़ा है, बेहतर पढ़ा है। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में OH समूह जोड़ा जाता है तो ये किस प्रकार का यौगिक बन जाता है, तो 51 एल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की सतह पर राइबोसोम होने पर उसे क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर आ जाएगा खुरदुरी, ER बोलते हैं, रफ ER। ठीक है, चलिए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा नीला, और आपका हो जाएगा बैगनी होगा। फिर देखिए, ओम का नियम का सूत्र क्या है, तो ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर I इंटू R। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, B बराबर होता है IR, और ये है ओम के नियम का फॉर्मूला। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, अप्रैल 2025 तक हमारा जो है RBI का GDP अनुमान क्या था, जिसको बाद में बढ़ाया गया। हमने तो आपको अप्रैल में पहली तिमाही बताई, बाद की तिमाही बताई, उसके बाद की भी तिमाही बता के रखी हुई है ना। तो मेरे प्यारे लाडलो, आपका उत्तर आ जाएगा 6.8%। अब आते हैं दोस्तों आंसर की पर। ये PDF हमने जो आपको दी है, इसमें चीजें बिल्कुल सटीक जैसे मिलेंगी, हो सकता हो हमने जो डिटेल बना रखी है इसमें से कल पेपर में सवाल मिल जाए, इस तरीके से न्यूमेरिकल में पेपर में नंबर चेंज करके कोई क्वेश्चन मिल जाए, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो हर तरीके से। ये भी हमने पढ़ाया था डेंड्रॉइड कि एक आवेग से दूसरे आवेग तक पहुंचने में, तो डेंड्रॉइड ये दे रखा है कि किस तरीके से न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग की शुरुआत डेंड्रॉइड से होती, जो कि आपकी एक एक उत्तेजना को ग्रहण करता है। ओके, तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें हम लोगों ने यहाँ पर करवाई हैं, और हमें पूरा भरोसा है जो जिन्होंने भी एक एक चीज को पढ़ा है, मेहनत की है, फिर आपका ALP हो या टेक हो, सब कुछ बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेगा। तो बस बाकी जिनका एग्जाम आगे होना है, जैसे 17 को है, कल है, 19 को, 21, 22, 23, 24, 26 दिसंबर को है, तो अच्छे से यही पढ़िएगा। और जो हमने आप लोगों को टेस्ट सीरीज को लेकर बात करी है, टेस्ट भी लगाते रहेगा, जिससे आप लोग पेपर में अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। टेक्नीशियन भी कराएंगे, पहले ALP कराएंगे, क्योंकि ALP का पेपर अभी आप लोगों का जो है फरवरी में होगा। और अब ये जो टेक का पेपर है, स्पीड पर काम कीजिए, क्योंकि जब आप अपने पेपर को स्पीड से सॉल्व करोगे तभी आप एग्जाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी BSA ट्रिकी क्लास ऐप को डाउनलोड कीजिए, टेस्ट लगाइए और तैयारी को अपनी बेहतर बनाइए। मिलेंगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।